नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के। इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है, उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है, न कोई और मुल्क है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। माफी चाहूंगा, एक मिनट। मैं साहब है यहाँ पे, जरा साहब को स्क्रीन पे लीजिए। बड़े साहब, मैं बड़े साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आगा खान फाउंडेशन पाकिस्तान का नहीं है सर, इट्स अ ग्लोबल फाउंडेशन। पाकिस्तान में उसका एक चैप्टर है, वो दुनिया भर में आगा खान फैला हुआ है फाउंडेशन। पहली चीज ये है, आप लोग क्या गवर्नमेंट इवेंट्स जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करवाते हैं, इतने बड़े बड़े जो सीज फायर डील है, और ये कोई छोटा मोटा वो नहीं था सर कि हम कह रहे हैं कि ये फिर टेढ़े हो गए। सर आप सीधे हो जाए प्लीज, थैंक यू। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको भी स्पॉन्सर करवाते हैं आप लोग सर? बहुत शुक्रिया। देखें, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप ये देखिए कि इवेंट कितना बड़ा किया हमने। आप लोग जब तक अपनी इस शर अंगेजी से बाज नहीं आएंगे, खुदा की कसम जलील और रुस्वा होके मरेंगे आप लोग हिंदुस्तानी। मैं बात बता रहा हूं। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद रहा तो सब ठीक रहेगा सर। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है, उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जाम्पल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो ये समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है, और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया, और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा। मैं माफी चाहूंगा आपसे इरशाद साहब, जो आपने बोला कि ऐसे फिर टेढ़े हो गए। सर आप सीधे हो जाइए प्लीज, थैंक यू सर। अच्छा आरजू जी, गौरव आप पूछिए। आरजू मैं माफी चाहूंगा आपसे इरशाद साहब, जो आपने बोला कि ऐसे फिर टेढ़े हो गए। सर आप सीधे हो जाइए प्लीज, थैंक यू सर। अच्छा आरजू जी, गौरव आप पूछिए। आरजू मैं इरशाद जी से पूछना चाह रहा हूँ। इरशाद जी, एक बार अपनी बात जरूर रख दीजिएगा। मेरा बहुत सीधा सवाल है कि आप इस बात को लेकर आपको लगता है कि हमारा इंटरनल मसला है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है ना सर इसकी? हमसे बात करो ना। नहीं, आपसे ही बात कर रहे हैं सर, और किससे बात कर रहे हैं सर? जब से आपने बोलना शुरू करता हूं, इरशाद साहब, जब आप लाइन पता नहीं कौन सी पकड़ लेते हैं, कौन सा नेटवर्क आपको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला स्टूडियो में गौरव को, मेरे साथी हैं गौरव, मैंने इनसे बात करी गौरव से, तो जैसे ही आप दहाड़े वहां से पाकिस्तान से, तो यहाँ पे स्टूडियो में सर हम लोग थर थर कांपने लगे। हमने बोला कि इरशाद साहब गुस्सा हो जाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमारे लिए मसला बन जाएगा नेटवर्क के लिए। इसलिए सर हम थोड़ा सा, मैं डर गया सर आपसे, इसलिए मैंने गौरव से रिक्वेस्ट। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर हैं कि सारी दुनिया जो देख पा रही है, यहां तक कि इजराइल के दोस्त जो मुल्क रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस और इस तरह के मुल्क, वो भी जो देख पा रहे हैं कि आम शहरियों को बेरूत में मारा गया, शहर का मकान गिराया गया। शहर के व्यस्त टाइम में जिस समय खूब अफरा तफरी रहती है, खूब गहमा गहमी रहती है, उस वक्त जानबूझकर बम गिराया गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को मार दिया गया, जिसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है। ये आदमी खड़ा होकर टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है, इस तरह की चीज कहता है और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर हो सकता है। आप नहीं डरते, हमारे छोटे भाई हैं सर, आप डरते नहीं, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है आप। अच्छा एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, सॉरी सर, आपने बिल क्यों नहीं दिया ये बता दीजिए सर। मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, बिल क्यों नहीं दिया सर आप? क्या बात ये है, मैं बिल दूं, मैं बिल ना दूं, मेरा मुल्क
ना दूं वाली बात आपने बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि ना दूं, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी ऑप्शन है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि भाई लोगों का ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। ये कह रहे हैं मैं बिल दूं ना दूं, और ये रूलिंग पार्टी के हैं। ये पाकिस्तान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है नवाज शरीफ की पार्टी, उसके स्पोक्स पर्सन है इंटरनेशनल मीडिया के। कह रहे हैं मैं बिल दूं ना दूं, मैं लोन वापस करूं ना करूं, मैं लोन वापस करूं ना करूं, मैं लोन वापस करके तीसरे से ले लूं, मेरी मर्जी है। हिंदुस्तान के सर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। तो बिल तो नहीं दिए ना, इसका मतलब एक तो क्लियर हो गया कि बिल तो नहीं दिए। पूरी दुनिया में यही चर्चा हो रही है, बिल आपने नहीं दिए। फिर शाह जी कुछ कहना चाहेंगे बिल दूं ना दूं से आगे? वो कह रहे हैं ना दूं। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने कई राउंड वहां के विदेश मंत्री अराक्ची साहब से बात की। अराक्ची साहब का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि जब 12 रोजा जंग जब चल रही थी, तब भी इस आदमी ने अराक्ची साहब के बारे में बहुत घटिया लिखा था, गंदी गाली दी थी, जिसके चलते ईरान में जबरदस्त एक माहौल बना था कि हिंदुस्तान में लोग ऐसा कह रहे हैं। और उस समय भी हम लोगों ने इसकी जम के मजम्मत की थी कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, आप देखिए, ये लोग ट्रंप को बहुत करीबी दोस्त मानते हैं। ट्रंप का फोन आया बल्कि नरेंद्र मोदी जी के पास, 45 मिनट तक मोदी जी ने उनसे बात की। ट्रंप ने कहा हिंदुस्तान के लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूं, और अब यह खबर आ रही है कि हिंदुस्तान के लिए वो मियाद नहीं बढ़ाई गई कि रशिया और ईरान से हम तेल खरीद सकें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। ईरान से हम तेल खरीद नहीं सकते, रशिया से तेल खरीद नहीं सकते। तो जब गैस के लिए लाइन लगेगी, जब तेल के लिए लाइन लगेगी और इस देश में दिक्कतें शुरू होंगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा जिम्मेदार ट्रंप होगा। आप जरा सुनेंगे, आपके अंदर हौसला है, पूरी बात करने दी मुझे आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मुल्क है, मुझे पता है मेहमानों की किस तरह इज्जत एहतराम करना है, किस तरह उनको खाना खिलाना है, किस तरह हमने बिल पे करना। आपकी तकलीफ क्या, मुझे ये बताइए सिर्फ कि आपके आप अपने मुल्क के बंदों की इज्जत नहीं करते, मेहमानों की क्या इज्जत करेंगे? आपके जो टॉप मीडिया वाले थे यार, ये आपके जो टॉप रिपोर्टर थे, 2 दिन पहले बात करता है और 2 दिन बाद मियाद बढ़ाने से इंकार कर देता है। 11 अप्रैल की जो मियाद थी वो नहीं बढ़ाता है, और हमारे सामने फिर यह दिक्कत शुरू हो जाती है कि हमारा तेल कहां से आएगा और हमारा गैस कहां से आएगा। अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो एक बात बार बार कही जाती है, इन लोगों को गाड़ी से चलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तेल तो मुस्लिम मुल्कों से ही आता है। और भी बहुत सारी चीजें मैं कह सकता हूं, लेकिन मेरी जबान इन लोगों की तरह गंदी नहीं है, तो इस तरह की बातें मैं नहीं करूंगा। सीधा सवाल है कि जिस समय ईरान से अच्छे रिश्तों की जरूरत है हमें, जिस समय ईरान आगे बढ़ के कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में शामिल है और हिंदुस्तान से हम किसी तरह का कोई भी टॉल नहीं लेंगे, जापान से टॉल लिया जा रहा है, कोरिया से टॉल लिया जा रहा है, यूरोप से टॉल लिया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान से टॉल नहीं लिया जा रहा है। बावजूद इसके कि इस जंग के पहले नरेंद्र मोदी जी जाकर इजराइल में कह आए थे कि हम इजराइल के साथ हैं, बावजूद इसके कि सैयद अली खामनेई की शहादत के बाद हिंदुस्तान से कोई श्रद्धांजलि नहीं गई। भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़े, जिनको कई बार आपने सुना होगा, और पाकिस्तान के पत्रकार हामिद खान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहां है ही नहीं, सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपका जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त अपनी पीक पर है, जहां पर हर तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। वहाँ की आवाम के जो जायज़ मुतालबात हैं वो वहाँ की लोकल सरकार से हैं, जो कि पूरे मांगे पूरी कर दी जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात ये कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ है, और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी लेह और लद्दाख सारा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का हिस्सा। बावजूद इसके कि मिनाब की बच्चियों तक को शुरू में श्रद्धांजलि नहीं दी गई, लेकिन अब रिश्ते सुधारने की कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से भी हो रही है। ईरान कल्चरल हाउस में जो चहल्लुम मनाया गया सैयद अली खामनेई का, उस चहल्लुम में भारत सरकार के एक मंत्री गए, और पहले भारत सरकार के मंत्री थे जो वहां पर गए और उस श्रद्धांजलि में शामिल हुए। बहुत साफ सी बात है कि भारत सरकार ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है, रिश्ते और बिगाड़ना नहीं चाहती है।
वैसे में जब इस तरह के लोग आकर टीवी चैनल पर इस तरह की घटिया बातें करते हैं और वो बात ईरान तक जाती है, सारी दुनिया तक जाती है, तो दरअसल ये भारत सरकार के कामकाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश के मुखालिफ काम कर रहे हैं। शेर का सर मुझे याद आ गया कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। अच्छा, गौरव आर्या साहब, अगली बात सुन ले, जी। बात सुन ले, एक बात सुन ले। जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई, इंडिया को पूरी दुनिया में। ये सबूत सर सोशल मीडिया पे ढूंढ ले हम। और मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए जो अब हो रहा है वो इंडियन सरकार फेस सेविंग कर रही है अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। अगर इंडियन आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। आप यहाँ पे कमिटमेंट दीजिए, आप प्रॉमिस दीजिए कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी सरकार बिल चुकाएगी। जी देखिए, पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगा, आप हैं कौन? सवाल आपकी सवाल तकलीफ नहीं क्या होता। है? सुने ना, सवाल आपकी सवाल तकलीफ नहीं क्या होता। है? सुने ना, सवाल अब आप सुने, आपने इतने लंबे सवाल किए, अब जवाब लो ना। मैं मेरा भी सुनो ना। आप हैं कौन? आपकी हैसियत क्या है? सर, मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं है सर। आप मेरी कौन है? हैसियत कुछ आप नहीं है, कौन पर है? मुझे इतना है बताएं ना। सर। कहें ये अमेरिका से कि हमारे लिए तेल भिजवा दे, कहें ये इजराइल जो इनका भाई है उससे कहें कि हमारे लिए तेल भिजवा दे, हमारे लोगों को गैस भिजवा दे। हमारे लोगों के सामने जो मुश्किलात खड़ी हुई हैं, गैस और तेल खत्म होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मजदूर भाग के अपने गांव में वापस जा रहा है, कहें ये इजराइल से कि हमको 2-4 टैंकर तेल भिजवा दे ताकि वो दिक्कत खत्म हो जाए। नहीं, वो तो नहीं कह सकते। तेल चाहिए ईरान से, तेल चाहिए सऊदीया से, तेल चाहिए यूएई से, तेल चाहिए जॉर्डन से, तेल चाहिए कतर से, गैस चाहिए। और यहां पर बात दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने। गौरव, मेजर गौरव आर्या, मुझे लग नहीं रहा कि बड़ी मुश्किलात होगी जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, और हमारी सरकार ने भी कह दिया है कि भूगोल बदलने की तैयारी। बाकी हामिद खान साहब पर कोई रिएक्शन आप देना चाहे तो आप आजाद हैं। आपकी सरकार इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले सर। और हमारे जो आप बात कर रहे थे, हमने स्टेटमेंट सुनवा भी दी। मेरे को लगता है इरशाद साहब के भी कानों तक पहुंच गए होंगे। इरशाद साहब बुरा मान जाएंगे। मैं तो इरशाद साहब बड़े आदमी, मैं इनको क्या गुलाब जामुन ठंडे थे इसलिए बुरा मान जाएंगे? नहीं, इनकी ये कह रहे हैं कि हम पूरे 150 करोड़ लोगों को बैठ के खाना खिला सकते हैं। बिल्कुल खिला। ये क्रिकेट की पिच नहीं है सर। फिर हमने थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले, आपको समय दिया मैंने, अब थोड़ा सब्र रख ले, थोड़ा सब्र रख ले। गौरव आर्या साहब। पाकिस्तान माफ नहीं करेगा। जी थैंक यू शुभंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने। और अगर इनको लगता है कि ये हिंदी में बोलते हैं इसलिए कोई देखता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो देख लीजिए हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है उसने बाकायदा वो वीडियो कोट करते हुए टैग किया गौरव आर्या को और जवाब दिया कि नरसंहार करने वाले, जेनोसाइड करने वाले और कब्जा करने वाले शासन के साथ जो भाईचारा बना रहे हो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये क्लासिक गैस लाइटिंग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। इजराइल अटैक करता है, लोग प्रतिरोध करते हैं। इजराइल और भी अटैक्स को सही ठहराने के लिए जो लोग विरोध करते हैं उनको गलत ठहराता है। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 रफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा लिए, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक रफेल कहां गिरा है? कुछ एक रफेल गिरता है उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन ने फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर। सर रफेल और मिग 21 में फर्क होता है जनाब। आप ऐसे देखिए, दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस अमित साहब, दिस इज नॉट गुड फॉर एन इंडियन ऑडियंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ एक कल्चर है फौज से सवाल पूछने का। जी शिवांकर, बहुत अच्छा लगा मुझे गौरव जी की आर्गुमेंट का। देखें, बात यह है कि हमने तो सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ,
आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहाँ गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़, हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं। आप नहीं है तैयार।